जानेंगे कि बच्चों को दस्त हो रहे हैं, दस्त के उपचार के लिए ओआरएस के घोल के अलावा और क्या दे सकते हैं हम बच्चों को, और दस्त कितने दिनों में ठीक होता है। हाय एवरीवन, मैं हूं आप लोग की दोस्त शमा पटेल और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग सीएचओ में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाबों के बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने चर्चा की थी कि ओआरएस का घोल कैसे बनाया जाता है, जिसके आखिरी में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिंक की गोलियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम आज करने वाले हैं। पर उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि दस्त या डायरिया क्या होता है और हम कैसे पहचानेंगे कि बच्चे को दस्त हो रहा है। हालांकि इसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि ओआरएस का घोल बनाने वाली वीडियो में डिस्कस कर लेना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं भूल गई। पर कोई बात नहीं, हम लोग इसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। दस्त या डायरिया क्या होता है? अगर बच्चा एक दिन में 3 या 4 बार या फिर उससे ज्यादा स्टूल या मल पास करता है और उसके मल की कंसिस्टेंसी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे को दस्त हो रहा है। दस्त जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वायरल, बैक्टीरियल और पैरासाइटिक। सबसे कॉमन जो डायरिया होता है वो वायरस की वजह से होता है और रोटा वायरस नाम का एक वायरस होता है जो कि वायरल डायरिया कॉज करता है। दस्त जानलेवा हो सकता है क्या? बिल्कुल जानलेवा हो सकता है अगर उसका उपचार सही तरीके से और सही समय पर ना किया जाए। पूरे विश्व भर में न्यूनेट्स और इन्फेंट्स में लीडिंग कॉज, फर्स्ट लीडिंग कॉज जो है डेथ का वो निमोनिया है और सेकेंड लीडिंग कॉज है डायरिया। इसलिए डायरिया बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डायरिया या दस्त के उपचार के लिए हमें बच्चों को ओआरएस के घोल के अलावा जिंक सल्फेट की गोलियां देनी चाहिए। जिंक सल्फेट की गोलियां 10 mg और 20 mg में मिलती है। और जिंक ही देना क्यों जरूरी है बच्चों को दस्त में? क्योंकि जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम और मेटाबॉलिज्म फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जिंक की गोलियां देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे दस्त बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और भविष्य में बच्चों को दस्त होने की संभावना काफी कम हो जाती है। चलिए ये जान लेते हैं किस उम्र के बच्चे में कितनी मात्रा में जिंक की गोली देनी है और कैसे देनी है। अगर बच्चा 6 माह से छोटा है तो हमें उसे 10 mg की गोली देनी है। एक साफ चम्मच ले लीजिए, चम्मच में 10 mg की जिंक की गोली रख लीजिए और उसमें माँ का दूध मिला लीजिए। याद रहे माँ का दूध पूरा हमें फुल चम्मच नहीं भरना है, उसको आधा ही भरना है। उसके बाद चम्मच को अच्छे से हिला हिला के गोली को माँ के दूध में मिला लीजिए। जैसे ही गोली पूरी तरह से माँ के दूध में घुल जाए उसे बच्चों को पिला दीजिए। अगर बच्चा 6 माह से 5 साल तक का है तो हमें उसे 20 mg देनी है जिंक की गोली। और कैसे देनी है? साफ चम्मच ले लीजिए, उसमें जिंक सल्फेट की 20 mg की गोली रख लीजिए और उसमें पीने का पानी मिला लीजिए। चम्मच को अच्छे से हिला हिला के गोली को पानी में घुलने दीजिए। जैसे ही गोली पानी में पूरी तरह से घुल जाए उसको बच्चों को पिला दीजिए। याद रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिंक की गोली हमें पूरे 14 दिनों तक बच्चों को देनी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 माह से छोटे बच्चे को हमने जिंक की गोली माँ के दूध में मिला के दी, वहीं 6 माह से 5 साल तक के बच्चे को हमने जिंक की गोली पीने के पानी में मिला के दी। ऐसा क्यों? तो 6 माह से छोटे बच्चों को तो हम माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, पीने का पानी भी नहीं दे सकते, इसलिए हमने जिंक की गोली माँ के दूध में मिला के दी। 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को हम लोग माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार दे सकते हैं, पीने का पानी दे सकते हैं, इसलिए हमने गोली पीने के पानी में मिला के दी। पानी के साथ जब हम लोग गोली लेते हैं तो वो पेट में जाके जल्दी घुल जाती है, वहीं अगर हम कोई भी गोली दूध के साथ ले तो वो पेट में जाके घुलने में टाइम लेती है, इसलिए हमने 6 माह से 5 साल तक के बच्चे को जिंक की गोली पानी में मिला के दी। अगर हमारे पास जिंक सल्फेट की 10 mg की गोली अवेलेबल नहीं है तो हम 6 माह से छोटे बच्चे को 20 mg की आधी गोली देंगे। और अगर हमारे पास जिंक सल्फेट की 20 mg की गोली अवेलेबल नहीं है तो हम 6 माह से 5 साल तक के बच्चे को 10 mg की 2 गोलियां देंगे। जिंक सल्फेट की 10 mg और 20 mg की गोलियों के अलावा जिंक सल्फेट का सिरप भी आता है। ये जिंक सल्फेट का सिरप है, इसको कैसे पिलाना है बच्चे को, इस पे बात कर लेते हैं। ये जिंक सल्फेट का सिरप 50 ml का आता है और प्रति 5 ml 20 mg के बराबर होता है। अगर बच्चा 6 माह से छोटा है तो हमें उसे 2.5 ml पिलाना है। ये मेजरिंग कप आता है, इसी के साथ मेजरिंग टैप आता है जिंक सल्फेट के सिरप के साथ। इसमें मार्किंग बनी हुई है 2.5 ml, 5 ml और 7.5 ml की। अगर बच्चा 6 माह से छोटा है तो हमें उसको जिंक सल्फेट का सिरप 2.5 ml पिलाना है, हर रोज पिलाना है, 14 दिन तक पिलाना है पूरे। अगर बच्चा 6 माह से 5 साल तक है तो हमें उसे 5 ml पिलाना है, हर रोज पिलाना है, पूरे 14 दिन तक पिलाना है। दस्त का अपने आप ठीक होने का इंतजार बिल्कुल भी ना करें। अगर बच्चों को दस्त या डायरिया हो रहा है तो उसको तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पे लेके जाए और ओआरएस के घोलो, जिंक सल्फेट की गोली पूरे 14 दिन तक जरूर खिलाए, क्योंकि दस्त जानलेवा हो सकता है बच्चों के लिए। एक बात ध्यान रखने वाली है कि दस्त को ठीक होने में कम से कम 5 से 7 दिन तक लग सकते हैं। अगर हम बच्चों को ओआरएस के घोलो, जिंक की गोलियां दे रहे हैं तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि 2 या 3 दिन में वो बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसको ठीक होने में कम से कम 5 या 7 दिन तक लग सकते हैं। इसलिए कृपया करके आप धैर्य बना के रखें और बच्चों को लगातार 14 दिन तक जिंक की गोलियां और ओआरएस का घोल पिलाते रहें।
तो ये चर्चा कर लिया हम लोगों ने दस्त या डायरिया के बारे में और जिंक सल्फेट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ओआरएस का घोल कैसे बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ सवाल किए थे खुद से और आप लोगों से। पहला सवाल था, क्या दस्त या डायरिया बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर उसका इलाज सही समय पे या सही तरीके से नहीं किया जाए तो दस्त बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि पूरे विश्व भर में बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा दूसरा कारण है दस्त। पहला है निमोनिया। तो दूसरा सवाल था कि अगर बच्चों को दस्त हो रहे हैं तो हम कैसे बच्चों को दस्त हो रहे हैं? तो बच्चा अगर एक दिन में 3 या 4 बार या फिर उससे ज्यादा स्टूल या मल पास करता है और उसके मल की कंसिस्टेंसी में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बच्चों को हो रहा है। तीसरा सवाल था कि दस्त के उपचार के लिए ओआरएस के अलावा हम और क्या दे सकते हैं? तो दस्त के उपचार के लिए हम ओआरएस के घोल के अलावा बच्चों को जिंक सल्फेट की गोलियां या सिरप दे सकते हैं। चौथा सवाल था कि दस्त कितने दिनों में ठीक हो जाता है? तो दस्त को ठीक होने में कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं। अगर हमने बच्चों के दस्त के उपचार इलाज के लिए उपचार चालू कर दिया है तो हम उनके माता पिता को ये समझाइश देते कि आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, क्योंकि दस्त को ठीक होने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। और जिंक की गोलियां लगातार 14 दिन तक दें। अगर 6 माह से छोटा बच्चा है तो 10 mg की दे। अगर 6 माह से 5 साल तक का बच्चा है तो 20 mg की गोली दे। रोज एक गोली दे और 14 दिन तक लगातार दे।